नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, मैंने आपकी दया से देवशयनी एकादशी का महत्व जाना। अब कृपा कर आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे राजन, एक समय जीवों के कल्याण के लिए नारद मुनि ने यह प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें जो वर्णन किया वह मैं आपको कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। हे पितामह, क्या आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ वत्स, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी है। इसकी महिमा इतनी दिव्य है कि इसे श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उसे स्वर्ण और चांदी दान करने के समान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान केशव को नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने पूर्व जन्म और वर्तमान के पापों से मुक्त होता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में तुलसी जी अवतरित हुई। उस समय भगवान नारायण की तपस्या हेतु वो अनेकों तीर्थ स्नानों में भ्रमण कर रही थी। तब गंगा जी के तट पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न गणेश जी को देखा। अत्यंत सुंदर पीतांबरधारी, शुद्ध और ध्यान मग्न गणेश जी को देखकर तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की इच्छा से भगवान गणेश की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने पर भगवान श्री गणेश बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आपके यहाँ आगमन करने का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वी का ध्यान भंग करना पापजनक होता है? तब तुलसी जी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ और योग्य पति प्राप्त करने हेतु यहाँ तपस्या करने आई थी। आपको यहाँ देखकर मैं आपसे आकृष्ट हूँ और आपसे विवाह करने की इच्छा रखती हूँ। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। आप कृपा कर मुझसे अपना ध्यान हटाकर किसी और योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और वो बोली, आप मुझसे विवाह करना नहीं चाहते तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। ऐसा कहकर वह गणेश जी के गजमुख का उपहास करने लगी। तुलसी जी का यह रूप देखकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया, हे देवी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम असुर की पत्नी बनोगी और उसके बाद एक वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का आभास हुआ और वह गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वह अपना श्राप वापस ले। तब गणेश जी बोले, हे देवी, तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। समस्त मनुष्यों के लिए तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन लाभकारी रहेगा, परंतु मेरे लिए तुम हमेशा त्याज्य रहोगी। इसके बाद आगे चलकर तुलसी जी शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी।
भगवान नारायण की प्रिय तुलसी पौधे के रूप में प्रकट हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कामिका एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान, बछड़े समेत किए गए दान के, गाय के दान के समान फल होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।